ये रेगिस्तान है, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी अपने सभी रहस्य रेत के नीचे दफन कर देती है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या रेगिस्तान की कोई आंख हो सकती है? एक ऐसी विशालकाय आंख जिसे अंतरिक्ष से देखने पर ही उसका पूरा रूप दिखाई देता है। यह कोई कलाकृति नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह है सहारा की आंख। मॉरिटानिया के विशाल निर्जन रेगिस्तान में छिपा एक भूवैज्ञानिक चमत्कार। 50 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल नीली हरी पुतली जो दशकों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को चुनौती दे रही है। हम इसे देखते हैं, लेकिन क्या हम इसे समझते हैं? यह कब बना, क्यों बना, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केवल एक भूवैज्ञानिक विसंगति है या इसके छल्लों में एक खोई हुई सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है? वैज्ञानिक इसे रिचैर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। दशकों तक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह रेगिस्तान में एक लैंडमार्क था। नासा ने पहले सोचा था कि यह किसी उल्कापिंड के टकराने से बना विशाल क्रेटर गड्ढा है, लेकिन जांच में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये क्रेटर नहीं है, ये एक इरोडेड डोम, घिसा हुआ गुंबद है। कल्पना कीजिए, धरती की गहराई से गर्म मैग्मा ऊपर आया, उसने चट्टानों को ऊपर धकेलकर एक विशाल गुंबद बना दिया। फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक हवा और पानी ने इसे ऐसे काटा जैसे एक प्याज की परतें हटाई जा रही हों। केंद्र में सबसे पुरानी, बाहर की तरफ नई चट्टानें गवाह हैं। वे बताती हैं कि ये संरचना 100 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। यहाँ बेसॉल्ट, रायोलाइट और यहाँ तक कि दुर्लभ किम्बरलाइट चट्टानें भी मिलती हैं। किम्बरलाइट वही चट्टानें जिनमें अक्सर हीरे पाए जाते हैं। यह सब एक साधारण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी पूर्ण रूप से गोल और सममित कैसे हो सकती है? प्रकृति शायद ही कभी इतनी साफ ज्यामिति में काम करती है। वैज्ञानिकों के पास कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत इसकी अद्भुत, लगभग डिजाइन की गई समरूपता को पूरी तरह से नहीं समझाता। यह विज्ञान के लिए एक खुली चुनौती है। कुछ लोगों के लिए विज्ञान का पूरी तरह से गोल गुंबद का जवाब काफी नहीं है। वे एक अधिक रोमांचक संभावना देखते हैं, खोया हुआ शहर अटलांटिस। दार्शनिक प्लेटो ने लगभग 2400 साल पहले एक महान शक्तिशाली द्वीप राष्ट्र का वर्णन किया था, जो एक दिन भयानक बाढ़ में समुद्र में डूब गया। प्लेटो ने अटलांटिस को पानी और जमीन के संकेंद्रित छल्लों, कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना बताया था। क्या यह रिचर्ड स्ट्रक्चर से चौंकाने वाली समानता नहीं है? रिचैर्ड के छल्ले भले ही चट्टानों के हों, ऊपर से बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। रिचैर्ड इज अटलांटिस सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि सहारा कभी हरा भरा था, जैसा कि पुरातात्विक साक्ष्य दिखाते हैं। उन्होंने प्लेटो द्वारा वर्णित 11,000 साल पुरानी बाढ़ की घटना और पृथ्वी के इतिहास के यंगर ड्रायस हिमयुग के अंत के बीच एक कड़ी खोजी है। क्या अटलांटिस का अंत वही वैश्विक तबाही थी जिसके सबूत पूरी दुनिया में मिलते हैं? अटलांटिस सिद्धांत इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि प्लेटो ने अटलांटिस को हर्क्यूलिस के स्तंभों, पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के बाहर स्थित बताया था। कई लोग इसे जिब्राल्टर जलमरु मध्य मानते हैं, लेकिन क्या ये उससे परे कहीं और हो सकता है? मॉरिटानिया भौगोलिक रूप से अटलांटिस के लिए प्लेटो द्वारा सुझाए गए कुछ अन्य विवरणों के साथ मेल खाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, पानी कहाँ गया? एक खोया हुआ शहर लाखों वर्ष पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना के केंद्र में कैसे मौजूद हो सकता है? क्या ये संयोग है या यह एक प्राचीन सत्य है जिसे रेगिस्तान ने हमारी नजरों से छिपा दिया है? चाहे ये अटलांटिस हो या नहीं, रिचैर्ड स्ट्रक्चर का जमीन पर एक और रहस्य है। पुरातत्वविदों ने यहाँ प्राचीन पत्थरों के औजारों और कलाकृतियों की बड़ी मात्रा खोजी है, जो लाखों साल पुरानी है। इन खोजों से पता चलता है कि ये क्षेत्र लाखों वर्षों से मानव गतिविधि का केंद्र रहा है। इसके बाहरी छल्लों पर पत्थरों के टीलों टाइलों का एक नेटवर्क पाया गया है, शायद दफनाने की जगहें। ये प्राचीन मानवों के जीवन और विश्वासों के सुराग हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सुराग शायद इन चट्टानों की संरचना में ही है। क्या रिचर्ड स्ट्रक्चर की अद्भुत ज्यामिति किसी प्राकृतिक घटना से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्राचीन तकनीक से नियंत्रित हुई थी? क्या लाखों वर्ष पहले जब धरती पर विशाल डायनासोर घूमते थे, तब भी किसी ने यहाँ कुछ ऐसा बनाया था जो आज हमारी कल्पना से परे है? सहारा की आंख हमें अनगिनत कहानियां सुनाती है, भूविज्ञान की, मिथकों की और एक खोई हुई सभ्यता की। क्या ये एक साधारण डोम है? क्या ये अटलांटिस का सूखा हुआ घर है? या ये कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना भी हम आज तक नहीं कर पाए हैं? धीमा और जानबूझकर विज्ञान ने एक हिस्सा सुलझा लिया है, लेकिन रहस्य अपनी जगह पर कायम है। ये आंख हमें अंतरिक्ष से घूर रही है और पूछ रही है, क्या तुम हमें ढूंढ पाओगे?